हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सारथा। एएफएमसी पुणे का ब्रोशर आ चुका है। जी हाँ, नीट 2025 के लिए फॉर एडमिशन इन एमबीबीएस कोर्सेज इन आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे का ब्रोशर आ चुका है। और आज की वीडियो में मैं सारी डिटेल्स डिस्कस करने वाला हूँ कि टॉयलर क्या होता है, फिजिकल असेसमेंट टेस्ट पैट क्या होता है, क्या से उसकी शॉर्टलिस्ट की स्क्रीनिंग होती है, कितने लोगों को वो सेलेक्ट करते हैं, और क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट डिटेल्स होने वाली है। इसकी बहुत डिटेल्ड और अच्छा वीडियो होने वाला है। अच्छा तो आप डिसाइड करना, डिटेल वीडियो जरूर होने वाला है। हर चीज डिस्कस करूंगा आपसे एएफएमसी के रिगार्डिंग। तो होल्ड योर ब्रेथ एंड स्टार्ट दिस वीडियो। देखो कि सबसे पहले आज की वीडियो में मैं क्या क्या डिस्कस करने वाला हूँ। एडमिशन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सीट फीस और बॉन्ड किस तरह का है, अबाउट टॉयलर एंड पैट एंड कट ऑफ। तो सबसे पहले ये देखो कि एएफएमसी के बारे में थोड़ा सा जानो कि कब स्टैब्लिश हुआ था। 1948 में स्टैब्लिश हुआ था। 1962 से एमबीबीएस वहां पे स्टार्ट है। टोटल 150 सीट्स है। 150 में से जो 115 सीट्स है वो बॉयज के लिए है, जो 30 सीट्स है वो गर्ल्स के लिए है, और बची हुई 5 सीट जो है वो उन कंट्रीज के स्टूडेंट्स के लिए है जहां से इंडिया के अच्छे रिलेशन है। ये देखो 145 सीट्स फॉर इंडियन, 5 सीट्स फॉर 5 गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड सीट्स, तो और टोटल हो गई 150 सीट्स। इसमें से 115 बॉयज की और 30 गर्ल्स के लिए, और इसमें से इस 145 इसमें ही 10 सीट एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। बात करूं फीस की तो बहुत नॉमिनल फीस है कंपेयर टू द सर्विसेज एंड द फैसिलिटीज दे आर प्रोवाइडिंग यू। 90,710 रुपए। देखो यार, एएफएमसी में जाना और एएफएमसी में ज्वाइन करना का सोचना अपने आप में बहुत बड़ा डिसीजन होता है। टू सर्व नेशन, और उसके साथ साथ आप डॉक्टर बन के एक आर्मी लेवल की पोस्ट आपको मिलेगी, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत हिम्मत, बहुत करेज चाहिए। हर कोई हिम्मत नहीं करता एएफएमसी भेजने की। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो कहीं डीप डाउन यू डिजायर टू बी अ डॉक्टर इन एएफएमसी, तो यार हैट्स ऑफ टू यू मैन। तो आज की वीडियो में अगली चीज मैं डिस्कस करूंगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखो, अनमैरिड होना चाहिए, 17 से 24 साल, इधर दिखा होगा नीचे में, देखो अनमैरिड 17 से 24 साल, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ मिनिमम तो 1 दिसंबर 2008 होनी चाहिए और मैक्सिमम 1 जनवरी 2002। ना तो इससे पहले की होनी चाहिए ना इसकी बाद की होनी चाहिए। ठीक है, 31 दिसंबर 2008 और 1 जनवरी 2002, इसी की बेस में आपका डेट ऑफ बर्थ होना कंपलसरी है। उसके साथ 10+2 विद पीसीबी एंड इंग्लिश, और उसके अलावा 60% एग्रीगेट इन पीसीबी एंड 50% इन इंग्लिश एंड 50% इन ईच सब्जेक्ट। यानी कि ऐसे समझो, टोटल पीसीबी का एग्रीगेट आपका 60% आना चाहिए, आपके 50% इंग्लिश में सेपरेटली होने चाहिए और 50% फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में होने चाहिए। ये है एलिजिबिलिटी। दूसरा, इस कोर्स के ड्यूरेशन में आप शादी नहीं कर सकते हो। हाँ, अब कौन कौन एलिजिबल नहीं है, तो वो बच्चे जिन्होंने कंपार्टमेंट में, यानी कि एक बार में जिनकी +2 क्लियर नहीं हुआ था वो एलिजिबल नहीं है एफएमसी के लिए। जिन्होंने ओपन स्कूल या प्राइवेट कैंडिडेट है वो लोग एलिजिबल नहीं है। वो बच्चे जिन्होंने पास कर लिया है प्री यूनिवर्सिटी और प्री डिग्री 1 साल का कोर्स और प्री प्रोफेशनल एग्रीकल्चरल वेटनरी एंड डेंटल एग्जामिनेशन, वो बच्चे भी एएफएमसी के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक, अब काउंसलिंग प्रोसीजर समझो। देखो, एमसीसी की काउंसलिंग आती है, आपको रजिस्टर करना पड़ेगा एमसीसी के। इसके लिए शॉर्टलिस्ट होते हैं कैंडिडेट, कितने 1600 लड़के और 400 लड़कियां, टोटल 2000 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होते हैं। शॉर्टलिस्ट की कट ऑफ भी मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। और उसके बाद फिर टॉयलर लगता है, पैट लगता है और मेडिकल टेस्ट होता है। ठीक, अब देखो कि सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा। नीट स्कोर प्लस टॉयलर। टॉयलर क्या होता है, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड रीजनिंग। पैट होता है साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट। इंटरव्यू होता है और मेडिकल एग्जाम होता है। आजकल क्या होता है कि पहले तो इंटरव्यू बाद में करा लेते इन सबके, लेकिन अब क्या करने लगे कि मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो स्टार्टिंग में ही कराने लगे इन सबसे पहले, टॉयलर पैट और इंटरव्यू से पहले। क्यों? क्योंकि ऐसा होता था यार, एंड तक सारी चीजें करा ली, इतना का सब कुछ देखा, एंड में पता चलता था बच्चा मेडिकली फिट नहीं था। तो आप सबसे पहले मेडिकल एग्जामिनेशन करा देते हैं। अगर आप उसमें पास हो जाते हो तो फिर आप टॉयलर पैट और इंटरव्यू जाते हो। देखो टॉयलर क्या होता है, टॉयलर इज टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड रीजनिंग। तो इसमें अब इसकी कोई स्पेसिफिक बुक नहीं आती है। आपको क्या करना है, वो लोग जो है जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे वगैरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे इंग्लिश और रीजनिंग आती है, उनकी कोई सी भी एक अच्छी बुक उठाना, उसको प्रैक्टिस कर लेना। पैट क्या होता है, ये साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट। इसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, क्योंकि ये आपको साइकोलॉजिकली चेक करता है कि आप स्टेबल तो हो ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिसाइड करने में। फिर इंटरव्यू जो है वो फाइनली डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। आगे देखो टॉयलर क्या है। टोटल जो है टॉयलर में 40 क्वेश्चन आते हैं, यानी टोटल 80 मार्क्स। सीबीटी होता है कंप्यूटर टेस्ट, जिसमें 20 इंग्लिश के आते हैं और 20
लॉजिकल और रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। फाइन, 2 मार्क मिलते हैं करेक्ट नंबर के और -0.5 होता है एवरी इनकरेक्ट। 30 मिनट का ये पेपर लगता है। फाइन, उसके बाद पैट क्या है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं। क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ते। फाइनल मेरिट लिस्ट में ये दिख रहा है, नॉट बी कंसिडर्ड फॉर प्रिपेयरिंग फाइनल मेरिट लिस्ट। अब फाइनल मेरिट लिस्ट बनती कैसे, 720 मार्क्स नीट के, 80 मार्क्स 12R के, टोटल हुआ 800। 800 को जो है डिवाइडेड बाय 4 करते हैं, यानी कि 200। तो आपके 200 में से कितने नंबर आते हैं, उस हिसाब से आपका रिजल्ट आता है। ऐसे मानो आपके नीट में 720 में से आए 600 नंबर, ठीक है, और आपके 80 में से आए 40 नंबर, तो टोटल कितना हो गया 640। 640 को आप 4 से डिवाइड करना, फिर जो है आपके नंबर निकल के आएंगे। ठीक, कितने आएंगे, अरे भाई 200 में से 160 हो जाएंगे ना, तो वही 640 में से अगर आपने 4 को डिवाइड करा तो 160 नंबर हो जाएंगे आउट ऑफ 200। ये आपका फाइनल स्कोर रहेगा एएफएमसी में। इसके बाद आगे होता है मेरिट लिस्ट बनती है, आपके 200 मार्क्स प्लस 50 मार्क्स इंटरव्यू के, उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट बन के आती है और फिर वो स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करते हैं। देखो इंटरव्यू के रिगार्डिंग मैं आपको बताऊं, इंटरव्यू में बहुत आपको हर एक चीज का ध्यान रखना होता है। दे चेक योर ड्रेस, आपकी ड्रेस को बहुत नोटिस किया जाएगा। यू शुड बी फॉर्मली ड्रेस्ड, यू शुड बी फॉर्मली ड्रेस्ड, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। आपकी बॉडी लैंग्वेज देखेंगे इंटरव्यू में, आपका कॉन्फिडेंस चेक किया जाएगा कि आप कितने कॉन्फिडेंस हो। अगर आपको कोई चीज का जवाब नहीं आता है तो यू शुड से नो। आपको ऊट पटांग अड़ांग भड़ांग आंसर देने की कोई जरूरत नहीं है। कोई चीज आता है, आंसर इट कॉन्फिडेंटली। इफ यू डोंट नो, जिप इट अप, बोलने की कोई जरूरत नहीं है। हर चीज वहां पे नोटिस की जाती है। इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बन के आती है। अब बात करूं मैं बॉन्ड की, अगर आपने एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपके पेरेंट्स यानी गार्जियन दे आर रिक्वायर्ड टू साइन अ बॉन्ड ऑफ 69 लाख रुपीज, जी हाँ, लगभग 70 लाख हो गए। 69 लाख रुपीज का एक बॉन्ड आपको साइन करना पड़ेगा कि अगर आप कॉलेज में एडमिशन लेने के 7 दिन बाद, आफ्टर 7 डेज ऑफ एडमिशन, यानी कि आफ्टर 1600 आवर्स, 4 बजे के बाद अगर आपने रिजाइन किया तो आपको 69 लाख रुपीस का बॉन्ड फिल करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर इतना भारी बॉन्ड क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी उन कैंडिडेट्स को बाहर कर देगा जो सिर्फ टाइम पास के लिए जाना चाहते हैं। इतना बड़ा अमाउंट देख के वो पहले एंटर ही नहीं करेंगे। तो जो सिर्फ सीरियस कैंडिडेट्स होंगे वही अप्लाई करेंगे कि यार मुझे तो एएफएमसी जाना ही है। समझ आ रही बात, आगे देखो। अब कि प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ क्या रही थी स्क्रीनिंग के लिए। मैंने बताया था ना, स्क्रीनिंग में 1600 लड़के और 400 लड़कियां वो सेलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद सारी शॉर्टलिस्ट करने के बाद 115 लड़के, 30 लड़कियां और 5 सीट फ्रेंडली गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड होती हैं। 2022 में लड़कियों के लिए स्क्रीनिंग का 616 नंबर रहा था, 2023 में 622 रहा था और 2024 में 656 नंबर रहा था स्क्रीनिंग के लिए। बात करूं गर्ल्स के लिए, तो गर्ल्स के लिए 2022 में 641 रहा था, 2023 में 648 रहा था और 2024 में 675 रहा था। गर्ल्स का ज्यादा इसलिए रहा यार क्योंकि गर्ल्स की सीट्स कम है। गर्ल्स की सीट्स कम है और गर्ल्स में भी अब वो वाला क्या कहते हैं उसको, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन और वो वाली सोच बढ़ती जा रही है कि वी हैव टू सर्व द नेशन। तो वो भी ज्यादा से ज्यादा एफएमसी में जाना चाहते हैं। यही रीजन है कि गर्ल्स का जो स्क्रीनिंग टेस्ट का मार्क्स है वो ज्यादा रहता है लड़कियों का। अब बात करूं इस साल की, तो वो मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि रिजल्ट किस तरह का आता है। बट ठीक है, तो यहां तक मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब एक बार मैं आपको पूरा समराइज करके बता देता हूं। एएफएमसी का ब्रोशर आ चुका है। अब उसमें एक चीज देख लेना आप कि मेडिकल में क्या क्या नीड है, कि आपको स्पाइना बाइफिडा नहीं होना चाहिए, आपको टीबी नहीं होना चाहिए, आपका चेस्ट एक्सरे वो कराएंगे, आपका हाइट 157 सेंटीमीटर जो है उससे कम नहीं होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए आई गेस एग्जाम्पशन है, 152 सेंटीमीटर तक चलेगा। और प्रॉपर एक लिस्ट दी है उन्होंने कि इतनी हाइट पे इतना वेट रहना चाहिए। वो जाके आप देख लेना अगर आप एएफएमसी में अप्लाई करना चाह रहे हो और आपको एएफएमसी काउंसलिंग करवानी है तो यार इधर उधर क्यों जा रहे हो, जाओ सारथा का पर्सनलाइज कॉलेज काउंसलिंग प्लान अवेल करो। आपको नहीं मालूम इस बारे में, अभी बताता हूँ देखो। तो यार ये है हमारा सारथा का पर्सनलाइज काउंसलिंग प्लान। बहुत ही नॉमिनल प्राइस है 4999। इससे तो ज्यादा कॉलेज में जाओगे उतने के कपड़े और शॉपिंग कर जाओगे। इसमें आपको मिलेगा क्या क्या, यू विल गेट अ डेडिकेटेड पर्सनल काउंसलर टिल द फाइनल एडमिशन, पर्सनलाइज कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट बेस्ड ऑन स्कोर, कैटेगरी, बजट एंड बॉन्ड, verified cutoff data, category and round wise, complete support for counseling, seat metrics, bond fees and stipend information, scholarship guidance, central and state schemes की क्या क्या है, access to सारथा कॉलेज predictor tool, state specific bond और migration rules आपको बताएंगे, support for EWS, OBC, SC, ST certificate, राउंड वाइज स्ट्रेटेजी, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, मॉप अप और स्टे का, रेगुलर अपडेट्स ऑन सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन, कॉलेज रिव्यूज रहेगा कि ओपीडी स्ट्रेंथ, पीजी सीट्स, हॉस्टल एंड इंटर्नशिप,
access to college counseling ebook PDF, WhatsApp support and call session with the counselor, form filling and choice filling support, refund and exit policy guidance, and special WhatsApp group for paid users. All these things at a nominal price of 4999. और अगर आप नीट रिजल्ट आने से पहले ये प्लान अवेल करते हो और कोड प्री बुक यूज करते हो, यू कैन गेट अप टू 10% ऑफ ऑन दिस 4999. अब बात आती है कि सर कौन कौन से कोर्सेज के लिए आप काउंसलिंग कराते हो. तो गाइस वी हैव काउंसलिंग फॉर MBBS, BDS, आयुष, BVS एंड CUET. ज्यादा डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट www.sartha.in पे मिल जाएगी. वहां जाके आप अपने नीड के हिसाब से प्लान अवेल कर सकते हो. तो यार अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए हो तो थैंक यू वेरी मच. ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो. और हाँ, एक बार लास्ट में AFMC जाने का अगर सोच रहे हो तो हैट्स ऑफ टू यू. मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल देन गुड बाय.